हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल्स को। इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन डिस्कस अबव द केमिकल अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो केमिकल एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में हो रही थी? हीट की फॉर्म में हो रही थी। मतलब लास्ट लेक्चर में देखेंगे हम तो जो हीट क्या हो रहा था, इवोल्व हो रहा था। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब जो क्या कह रहा है, व्हेन अ रिडॉक्स रिएक्शन इज मेड टू अकर इनडायरेक्टली द केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक ऐसे डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी को किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसमें जो रिएक्शंस होती है वो क्या होती है? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। क्या होती है? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब जो अपने आप हो जाती है। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो हमें खुद से करवानी पड़ती है, स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो जाती है और एक अपने आप क्या कर देती है? इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर लेती है। An electrochemical cell or galvanic or voltaic cell is a device in which the chemical energy or a spontaneous redox reaction converted into electrical energy। वही सेम रिपीट किया हुआ। A simple galvanic show in figure 2. इसमें हम देख सकते हैं ये simple galvanic chemical cell। The conversion of chemical into electrical conversion with the help of simple redox reactions। ये simple redox reactions। देखिए, सबसे पहले आपको ये दोनों अंडरस्टैंड करने के लिए ये आपको पता ही है, ऑक्सीडेशन हाफ पता है, रिडक्शन हाफ पता है, वही मैंने जो सेम बताई थी। दिस टू हाफ सेल कैन बी प्लेस इन सेपरेट टू बीकर्स। हमने क्या किया था, जो फर्स्ट वाले केस में इन दोनों को एक ही बीकर में रखा था, अब हम इनको क्या रखेंगे? अलग अलग बीकर में रखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट इन द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस आर टेकन अप बाय द रिडक्शन हाफ रिएक्शंस इन दी अनदर बीकर। दिस कॉज द करंट टू फ्लो थ्रू द करंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो बीकर ले लेंगे। ठीक है, दो बीकर ले लिए हमने। इसमें हम क्या लगाएंगे? एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया हमने। और यहाँ पे क्या लिए? सॉल्यूशंस लिए। यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड रखे, ना समझिए पहले आप इनको। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को किसके साथ कनेक्ट किया? एक वायर के साथ कनेक्ट किया। यहाँ पे कुछ लगा दिया, बैटरी वगैरह कुछ भी, जो भी वोल्ट मीटर लगाया। बैटरी तो नहीं लगेगी यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट होके करंट क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर में आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा, यहाँ पे प्लस का साइन। अब देखिए यहाँ पे क्या याद रखिए? लोन। किसको? इस वाली साइड को कैसे याद रखिए? लोन, LOAN। क्या? लोन, लोन। ठीक है, लोन से मतलब लेफ्ट, L से लेफ्ट साइड, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड, N से नेगेटिव। कुछ ऐसे याद रखिए। ठीक है, लेफ्ट मतलब क्या होगा? यहाँ पे लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे क्या प्लेस होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे कौन है? जिंक की इलेक्ट्रोड है। जिंक की इलेक्ट्रोड क्या करेगी? ऑक्सीडेशन करेगी। जिंक की इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन करके किसमें बना देगी? Zn+2 से 2, Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी, ऑक्सीडेशन करेगी। क्या है? एनोड है। अगर ऑक्सीडेशन करेगी तो वो कौन होगी? एनोड ही होगी। इसको क्या बोलेंगे हम? एनोड बोलेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करेगी, नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। लेफ्ट से क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट। ऑक्सीडेशन से क्या हो जाएगा? रिडक्शन। एनोड से क्या हो जाएगा? कैथोड। और नेगेटिव से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो राइट साइड है, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो कैथोड है और पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। और कौन सी रोड है? कॉपर। कॉपर क्या करेगा? कॉपर रिडक्शन करेगा, मतलब 2 प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किसमें बना देगा? कॉपर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी और ये क्या होगी? हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, इतना समझ आया आप सबको? अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज cell consists of two beakers, one of which contains zinc rod dipped in the zinc sulfate solution and in the other copper dipped in the copper sulfate solution। तो इनका सोल्यूशन में क्या है? यहाँ पे तो हमारे पास कौन सी है? ZnSO4। क्या है? ZnSO4। और यहाँ पे क्या है? CuSO4। क्या है? CuSO4। ठीक है, जिंक रोड है, ZnSO4, कॉपर एंड CuSO4। और इन दोनों को किससे कनेक्ट किया? एक वायर से कनेक्ट किया। और सॉल्यूशन के पास क्या रखा है? सोल्ट ब्रिज भी रखी है। सोल्ट ब्रिज क्या है कि यू शेप है, यू है, इन्वर्टेड यू है। ठीक है, एक इसके अंदर क्या फील होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट फील होते हैं, KCl। जनरली क्या फील होते हैं? KCl। और अगार जेली वगैरह भी होती है। द इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट
अंडरगो केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में नहीं करते, बस जस्ट मेंटेनिंग ऑफ द सोल्ट रिएक्शन, मतलब मेंटेनिंग जो होती है केमिकल रिएक्शन को उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और इनकी जो पोरस एंड होते हैं वो वूल या किसी कॉटन से वो होते हैं, परफोरेटेड होते हैं। ओके, ये हमारे पास उसका पूरा कंप्लीट सर्किट है। अब देखिए, when the circuit is completed it is observed that electric current flow from the copper to zinc। जो मतलब इलेक्ट्रिक करंट है वो किस कहाँ से फ्लो होगा, कॉपर से जिंक की तरफ। इलेक्ट्रिक करंट कॉपर से जिंक की तरफ। अगर आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट रिवर्स डायरेक्शन में होते हैं एज कंपेरिजन टू द इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से हमारे पास राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को उसी डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, ऐसे लेफ्ट से राइट। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं तो मतलब ये Zn जो है अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, और कॉपर अब क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये लिखे, ये लॉस कर रहा है और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अगर ये लॉस कर रहा है तो मतलब जो इसकी ये है, ये वाली क्या हो जाएगी, नैरो होने लग जाएगी। क्या हो जाएगी, नैरो होने लग जाएगी। ये ऐसे बन जाएगी, थोड़ी सी क्या बन जाएगी, थोड़ी सी नैरो होने लग जाएगी। इसका क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज, और ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने लग जाएंगे, ये ब्रॉडर होती जाएगी, ठीक है। इतना केस समझ आया आप सबको। As a convention, the flow of electric current is opposite to the flow of electron. Therefore, there is a flow of electron in external circuit from copper to zinc, ठीक है। अब देखिए, ड्यूरिंग द रिएक्शन जिंक इज ऑक्सीडाइज, जिंक किस में हो जाएगा, ऑक्सीडाइज Zn2+ में। ये मैंने आपको बताया था। और कॉपर किस में हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो जिंक की इलेक्ट्रोड को उसको क्या बोलेंगे, इनोड। वेल द कॉपर इलेक्ट्रोड में भी टेकन एज द कैथोड। जिंक की इलेक्ट्रोड को क्या लिया, एनोड, और यहाँ पे क्या लिया, कैथोड। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रहेगा। और जो जिंक की इलेक्ट्रॉन को हमने क्या लिया, नेगेटिव टर्मिनल, और इसको क्या लिया है, पॉजिटिव टर्मिनल। ये सब कुछ आपको याद हो चुका है। ये लोन से याद रखें, लोन का उल्टा, ठीक है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे इसका मास इंक्रीज हो जाएगा और इसका डिक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, ओवरऑल रिएक्शन ये होगी कंप्लीट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंप्लीट। There is a flow of electron from the negative terminal to the positive terminal. Flow of electron तो नेगेटिव से कहाँ होगा, पॉजिटिव, बट जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे सर्किट में करंट की डायरेक्शन। ड्यू टू ऑक्सीडेशन और एनोड, the positive Zn2+ ion pass into the solution. As a result, there is an excess of Zn2+ ion around the anode. Similarly, due to reduction, cathode Cu2+ ion converted into Cu. अब देखिए, अब यहाँ पे Zn है, Zn किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, Zn2+ में। तो बहुत सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, Zn2+, क्या हो जाएंगे, Zn2+ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन में हो जाएंगे। और यहाँ पे जो कॉपर 2+ है वो किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे कॉपर में इकट्ठे हो जाएंगे ये सॉल्यूशन। अब देखिए, ये तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, Zn2+ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को। तो देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे इस तरफ, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो क्या ये Zn2+ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, दोबारा से अट्रैक्ट करेंगे। ये ना यहाँ भेजने की बजाय ये अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर लेंगे, दोबारा क्या कर लेंगे, अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता जा रहा है और नेगेटिव चार्ज वहाँ जा रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करके यहाँ पे क्या बना देंगे, न्यूट्रलाइजेशन। तो हमारी क्या हो जाएगी, रिएक्शन बंद हो जाएगी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाएंगे इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो सर्किट नहीं बनेगा, करंट नहीं फ्लो होगा। तो हमारा जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है थोड़े टाइम तक चलेगा और फिर बंद हो जाएगा। तो इसी के लिए क्या होता है, यहाँ पे साल्ट ब्रिज लगाएंगे। क्या लगाया, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज में मान लो यहाँ पे KCl इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है, KCl। अगर KCl को तोड़ेंगे हम, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K+ और Cl नेगेटिव, K+ और Cl नेगेटिव, ठीक है, K+ और Cl नेगेटिव। अब जो Cl नेगेटिव है इसके यहाँ पे चले जाएंगे, Cl नेगेटिव तो यहाँ चले गए। Cl नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, Zn Cl और Zn2+ और Cl आपस में क्या बना देगा, रिएक्शन बना देगा। क्या बना देगा, रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, बैलेंस होने लग जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ना खींचने की बजाय दोबारा से रिएक्शन में फ्लो होने लग जाएंगे। और जो K+ है, K+ यहाँ पे जाके इसके साथ रिएक्शन बना देगा KCU, यानी कि कुछ और K2Cu भी बना सकता है, K2Cu बनेगा। तो यहाँ पे जाके इसके साथ रिएक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Cu हो गए। Cu क्या है,
जनरली सिंपल जो इलेक्ट्रॉन है वो अब यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होने लगेंगे तो वो रिपल्शन करेगा, ठीक है। यहाँ पे रिपल्शन करेगा, यहाँ पे अट्रैक्शन करेगा, तो वो फिर बंद हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे थोड़े से साल्ट मेंटेनिंग ब्रिज चाहिए जो कि इनको क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है। Thus the solution around cathode will require negative charge due to an excess of SO4 to negative ion। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने क्या लिया, KCl लिया, यहाँ पे आप K2SO4 भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, K2SO4, ठीक है। K2SO4 लेंगे जब हम तो ये क्या बनेगा, K प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे चले जाएंगे और 2K यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। Thus excess of positive charge around the zinc will be preventing further flow of the electron, ठीक है। तो ये बताया इन्होंने, देखिए दोबारा से देखिए, ड्यू टू ऑक्सीडेशन एट एनोड जिंक पॉजिटिवली चार्ज्ड इट पास इनटू द सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, Zn+2 आयन बहुत ज्यादा हो जाएंगे सोल्यूशन में अराउंड द एनोड, एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएंगे, Cu2 प्लस बहुत ज्यादा, Cu प्लस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। Thus the solution around the cathode will require negative charge due to excess of SO4 2 negative। तो उनको क्या चाहिए, SO4 2 negative चाहिएगा, और the excess of positive charge and around the zinc rod will be prevent the further flow of electron of the zinc rod। देखिए इसमें क्या होगा, हमारे पास जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे K जाएगा और यहाँ पे SO4 जाएगा, तो क्या बनेगा, Cu प्लस SO4 2 नेगेटिव, किसमें बनेगा, CuSO4 में, और यहाँ पे क्या बनेगा, KCl, K और Zn की रिएक्शन, ठीक है। देखिए रिएक्शंस में क्या प्रोसीड हुआ। सबसे पहले हमारे पास क्या था, कोई भी दो बीकर थे, दोबारा से बता देती हूँ मैं, दो बीकर थे, यहाँ पे क्या थी, साल्ट ब्रिज था। साल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, KCl है या फिर कुछ भी है, KNO3 एक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है जो कि क्या करेंगे, रिएक्शन को मेंटेनिंग का हेल्प करेंगे। यहाँ पे जिंक था और यहाँ पे कौन है, कॉपर है। अब यहाँ पे जिंक क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो Zn2 प्लस एक्यूमुलेट होगा, तो Zn2 प्लस जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उनको क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए CuSO4 जो था हमारे पास किस में कन्वर्ट होगा, Cu और SO4 2 नेगेटिव, इसमें कन्वर्ट होगा। तो देखिए SO4 2 नेगेटिव एक्यूमुलेट होंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, एक्यूमुलेट SO4 2 नेगेटिव एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है। अगर SO4 2 नेगेटिव एक्यूमुलेट होंगे तो ये कैसे बैलेंस होंगे, ये क्या KCl है, K प्लस प्लस Cl नेगेटिव, तो K तो किसके साथ, इसके साथ K2SO4, और ये Zn किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, Cl नेगेटिव के साथ, Zn Cl बना देगा, और ये क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है। तो यही सब है साल्ट ब्रिज का फंक्शन, ओके। तो देखिए दोबारा से पढ़िए, सिमिलरली द एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू SO4 2 नेगेटिव अराउंड द कॉपर विल प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कॉपर आयन, दिस विल स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर देगा, बंद। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा सल्फेट आयन हो गए, सल्फेट आयन क्या, नेगेटिव, और यहाँ पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए जा रहे हैं, तो दोनों को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और ये क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। तो मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी स्टॉप हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, साल्ट ब्रिज चाहिए, जो कि क्या बनाएगा, KCl, K प्लस Cl, तो K प्लस किसके साथ रिएक्ट करवा देगा, Zn के साथ, K प्लस के साथ रिएक्ट करवा देगा सल्फेट के साथ, K2SO4 बन जाएगा, और Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करवा देगा ZnCl के साथ। तो ये आपस में एक दूसरे बैलेंस हो गए, तो फिर इलेक्ट्रॉन की जो है वो दोबारा से चलने लग जाएगी, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। However, the accumulation of charge in two half cell is prevented by using salt bridge, which maintain the electrical neutrality. When the concentration of Zn2 plus ion increase, sufficient chloride ions around the anode increase, chloride ion आ जाएंगे और क्या बना देंगे, माइग्रेट कर जाएंगे anode half cell पे और न्यूट्रलाइज कर देंगे। ऐसे SO4 2 नेगेटिव के लिए K प्लस हो जाएंगे और वो उसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है। Cu2 plus ion from the copper sulfate get deposit on the copper electron। अब फिर दोबारा से रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे कौन एक्यूमुलेट होंगे, कॉपर Cu2 प्लस आयन, और यहाँ पे कौन हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, नैरो हो जाएगी रोड, यहाँ पे क्या बना देगा, Zn2 प्लस। Cu2 plus ion from copper sulfate get deposit on copper electrode after passage of time
CuSO4 डिक्रीज एंड द करंट फॉल्स एट द टाइम प्रोग्रेस। जैसे जैसे CuSO4 की डिक्रीज हो जाएगी कंसंट्रेशन, करंट भी फ्लो होना बंद हो जाएगा। As the cell operates, the Cu+2 ion in CuSO4 decreases. Here the amount current for the passage of the time. It is observed that zinc gradually क्या करेगा, अपना लॉस कर देगा वेट में। तो ये हमारे पास क्या थी, टिपिकली गैल्वेनिक सेल थी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डेनियल सेल को डिस्कस करते हैं। आई होप आप सबको समझ आई हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।